कुछ भी पूछ देंगे। जानते हैं गौ ब्राह्मण धर्म की रचा कौन किया है? आज तक गौ ब्राह्मण और धर्म की रचा किसने किया है? बनारस वाले मिश्रा जी को तो समाजवादियों ने जो है पूरे हिंदुस्तान का मिश्रा जी बना दिया। आजकल सोशल मीडिया पे बस एक ही चर्चा है कि आखिर बनारस वाले मिश्रा जी को, जो हमेशा लगातार हर मुद्दों पे बात करते हैं, जो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ में है और उन्हें प्रवक्ता भी कहा जा रहा है, आज उन्हें जेल हो गई है। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या थी? आप सभी लोग जानते हैं कि कड़ी सेना के बारे में बताया जा रहा था कि कड़ी सेना के कुछ लोग आते हैं, उनके ऊपर हमला कर जाते हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामदरस यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के अच्छे नेता हैं। हम सीधे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आपका भी, आपके चैनल का, सभी दर्शकों का सादर धन्यवाद। आप जहूराबाद से आते हैं, जहूराबाद विधानसभा है और यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी विधायक है। क्या हुआ अभी आज तक, कुछ काम हुआ? आप तो आए होंगे, देखे होंगे कि कितना काम हुआ है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने यहाँ जहूराबाद में कोई विकास नहीं किया है। जो भी विकास का काम हुआ है जहूराबाद में, वह समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय सैयदा सादा फातिमा जी ने किया है। बस जब वो थी तभी किया हुआ? हाँ, उन्हीं का किया हुआ विकास यहाँ है। इसके बाद कोई नया काम नहीं हुआ, एक भी नया नहीं काम हुआ। जो उन्होंने किया है वही काम हुआ है। मतलब समाजवादी पार्टी के समय हुआ कर उन्हीं के द्वारा ही कराया गया। जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा ही माननीय सैयदा सादा फातिमा जी ने जहूराबाद विधानसभा को विकास की गति दिया था। लेकिन अब अगर बात करें, समाजवादी पार्टी के नेता बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ, अब जेल चले गए और बस लगातार लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कड़ी सेना को कुकर्मी सेना बोल दिया। देखिए, जिस तरह का जो कर्म करेगा उस तरह का बोला जाएगा। यदि मैं गलत कोई काम करूंगा तो मुझको बोला जाएगा उस तरह का। तो मिश्रा जी ने कहीं कुछ गलत नहीं बोला और जो उन लोगों ने हमला किया वह नहीं करना चाहिए। यह देश सबका है, प्रदेश सबका है, भाईचारे के तहत सबको रहना चाहिए। यदि मिश्रा जी ने कुछ कहा तो उस बात पर उन लोगों को चैनल के माध्यम से बोलना चाहिए, चाहे उनके ऊपर जाकर के एफआईआर कीजिए, लेकिन यह नहीं है कि उनके ऊपर चाकू से वार कीजिए। कड़ी सेना वाले लोग कहते हैं कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हम कहीं भी उतर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सनातन धर्म को नहीं बचाएंगे। सनातन धर्म को तो मैं बचाया हूं और सनातन धर्म मेरे पर टिका हुआ है। यदि कृष्ण के वंशज नहीं रहते तो सनातन धर्म नहीं रहता। कृष्ण के वंशजों ने यहाँ सनातन धर्म को बचाया है। आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप तो कुछ भी पूछ देंगे। जानते हैं गौ ब्राह्मण धर्म की रचा कौन किया है? आज तक गौ ब्राह्मण और धर्म की रचा किसने किया है? गौ ब्राह्मण धर्म तीनों की रक्षा यादव किया है और जब भी जरूरत पड़ी है तो किया है और आगे भी करेगा। और बनारस वाले मिश्रा जी के साथ में जहाँ भगवान कृष्ण के लोग हैं, जहाँ सुदामा को भगवान कृष्ण ने जो है मालो माल बना दिया, तो मिश्रा जी के, बनारस वाले मिश्रा जी को तो समाजवादियों ने जो है पूरे हिंदुस्तान का मिश्रा जी बना दिया और पूरे हिंदुस्तान के लोग जानने लगे बनारस वाले मिश्रा को। बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से नहीं जाने जाएंगे, हिंदुस्तान के मिश्रा जी के नाम से जाने जाएंगे। ब्रांड बना दिया आप लोगों ने। मिश्रा जी के साथ अन्याय हुआ था और समाजवादी लोग जो है अन्याय के साथ में खड़ा होते हैं। जहाँ अन्याय होता है वहीं समाजवादी होता है, वहीं समाजवादी खड़ा दिखाई देगा। आप पत्रकार साथी हैं, आपके साथ अन्याय होगा तो आपके बगल में कोई ना कोई समाजवादी खड़ा रहेगा आपको न्याय दिलाने के लिए। समाजवादियों का यही काम है। भगवान कृष्ण समाजवादी थे, वीर लोरिक समाजवादी थे, भगवान राम भी समाजवादी थे। अच्छा। और भगवान राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे आदर्श थे और आज भी आदर्श हैं, आगे भी आदर्श रहेंगे। और उसी तरह मिश्रा जी, बनारस वाले मिश्रा, हरीश मिश्रा जो है वह हमारे लिए एक आदर्श की प्रतिमूर्ति हैं। अच्छा, बनारस वाले मिश्रा जी जब आदर्श बन गया आप लोगों के? एकदम पहले ही से है, कोई नया आज से थोड़ा नहीं, केवल उनके ऊपर हमला हुआ है तभी से थोड़ा नहीं है। ब्राह्मण है इसलिए आप लोगों को क्या आदर्श है? देखिए, ब्राह्मण की इज्जत तो जितना हम करते हैं कोई नहीं करता है। किसी यादव को कह दीजिए कि उस ब्राह्मण को गाली दे दीजिए, चाहे मार दीजिए, उसकी आत्मा गवाही नहीं करेगी।
यादव जो है कभी जो है ब्राह्मण को कुछ अनुचित नहीं बोल सकता है। ये कुछ लोग जो हैं सीधे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धमकी देते हैं कि मैं उन्हें जान से मार देंगे। देखिए, वो धमकी देना वो सब बात अलग है। अभी भी खुलेआम घूम रहा है ना वो खुलेआम घूमे, उसके ऊपर जोगी बाबा की कहीं ना कहीं निगाह होगी। और जो धमकी दे रहे हैं, अखिलेश यादव का एक बाल बांका नहीं कर पाएंगे, एक बाल बांका भी अखिलेश जी का नहीं कर पाएंगे। नेताजी, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्यों चिढ़ है समाजवादी पार्टी के लोगों से? किनकी चीड़ है समाजवादी पार्टी? ये जो कड़ी सेना के लोगों क्यों चिढ़ है? देखिए, किसी की कोई चीड़ नहीं है। हर जगह जो है 2-4-5 उचक्के लोग हैं, इस तरह की भाषा बोलते हैं। तो उस तरह के 2-4 उचक्के लोग हैं जो देश और प्रदेश का वातावरण खराब करना चाहते हैं। लेकिन यह सरकार जो है प्रदेश में सद्भाव कायम रखेगी। और हम लोगों को विश्वास है कि उस तरह के लोग जो है जेल के सलाखों में होंगे जो गलत होंगे। खुलेआम तलवार लेके लोग भाज रहे हैं, ये राजपूत जो कड़ी सेना के लोग कह रहे हैं। और एक और नेता आ गए हैं, आपको सीधे कह रहे हैं कि हमें राजपूतों के लिए जो है कि खुलेआम जो है तलवार रखने का जो है कि आदेश चाहते हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। तो सरकार दे दे आदेश उनको। कल आप पत्रकार हैं, आप भी तलवार भाजने लगेंगे। कल यादव भी तलवार भाजेगा, कल हरिजन भी तलवार भाजेगा, राजभर भी तलवार भाजेगा, चौहान भी भाजेगा, कल मुसलमान भी तलवार भाजेगा। सब लोग तलवार भाजेंगे, सबको छूट दे दी जाएगी कहने से। तो इन पर तो कार्रवाई हो जाएगी। तो सबके ऊपर कार्रवाई होगी, उन लोगों को भी चुन चुन करके कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। प्रदेश का सद्भाव बिगाड़ने के लिए, अमन चैन बिगाड़ने के लिए नहीं है, सरकार लगी हुई है। और माननीय अखिलेश यादव जी करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल में राज करते हैं। उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है? उनका कोई नहीं करेगा। ये छोट मुंह बड़ी बात वाले लोग हैं, कुछ भी अपशब्द बोलते रहते हैं, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब ये लोग आए हैं सब माहौल बिगाड़ने के लिए? एकदम माहौल बिगाड़ रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। और केवल तलवार दिखा रहे हैं, तलवार दिखा करके। और ये क्या संदेश देना चाहते हैं, उन लोगों से पूछिए कि आप क्या संदेश देना चाहते हो तलवार दिखा करके। कह रहे हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए मांग करते हैं, क्योंकि पहले भी राजा रखा करते थे। सुरक्षा तलवार से नहीं होती, सुरक्षा कलम से होती है। जानते हैं, हिंदुस्तान का नहीं, सबसे बड़ा विद्वान हिंदुस्तान का नहीं, विश्व के पटल का विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथों में कभी तलवार नहीं हुआ करती थी, उनके हाथों में कलम हुआ करती थी। और वह व्यक्ति जो है उसी कलम को कागज पर चला दिया। आज जो आरएसएस के लोग कल विरोध कर रहे थे, वो भी शरणागत हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में। समाजवादी लोग शरणागत हैं, कांग्रेस के लोग शरणागत हैं, इसलिए कि उस व्यक्ति के कलम में ताकत थी, पावर था। इसलिए जो है कलम के आगे तलवार फेंकी है। तलवार काम नहीं करेगी जहाँ कलम चलेगी। जहाँ कलम काम करेगा वहाँ तलवार नहीं। बल्कि बनारस वाले मिश्रा जी के बारे में इन्होंने कहा कि जो भी कहा उन्होंने सही कहा था, लेकिन आज वो जेल में है। देखिए क्या होता है उनके साथ। बाकी लगातार खबरें दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। सत्या एक्सप्रेस के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।